भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20,000 मजदूरों ने काम किया था दोस्तों। 20,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी थी दोस्तों। किरण बेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चावल की खेती की जाती है दोस्तों। चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु शब्द से हुई है दोस्तों। सिंधु यानी इंडूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम राज्य है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस फल को खाने से आंख की रोशनी तेज होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीवी फल खाने से आंख की रोशनी तेज होती है दोस्तों। कीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दोस्तों। लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रोजाना आलू खाने से कौन सी समस्या बढ़ सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटापा बढ़ सकता है दोस्तों। मोटापा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पायरिया के खतरा रहता है दोस्तों। पायरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वीरभद्र मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गार्डविन आस्टीन है दोस्तों। गार्डविन आस्टीन यानी कि K2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु शिखर कहलाता है दोस्तों। गुरु शिखर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुत्ता था दोस्तों। कुत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बूलर झील है दोस्तों। बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक प्रसिद्ध है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक पर्व या नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 15 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 हड्डियां होती हैं दोस्तों, 14 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा पाई जाती है दोस्तों, लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में स्थानांतरित हुई थी दोस्तों, 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जबड़े में पाई जाती है दोस्तों, जबड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों, गुवाहाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, झोलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय स्थान है दोस्तों, द्वितीय स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात से है दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंकलेश्वर यानी गुजरात किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पेट्रोलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी दोस्तों, पीपल का पेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महाबलीपुरम में स्थित है दोस्तों, महाबलीपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भील जनजाति है दोस्तों, भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर था दोस्तों, बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में हुई थी दोस्तों, 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में है दोस्तों, तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में पाए जाते हैं दोस्तों, झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यूरेनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का डायनामाइट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता वैष्णवी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कटरा में स्थित है दोस्तों। यानी जम्मू का कटरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब में स्थित है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबारी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के दरबारी थे दोस्तों। कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी पर निर्मित है दोस्तों। नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से कौन सा रोग है जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घेघा रोग है दोस्तों। घेघा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्यावरण यानी वन संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इरेटोस्थेनीज को माना जाता है दोस्तों। इरेटोस्थेनीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटनेस के लिए ये दिया जाता है दोस्तों। टिटनेस यानी कि टीटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 में हुई थी दोस्तों। 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बलदेव सिंह थे दोस्तों। बलदेव सिंह आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी नष्ट हो जाता है दोस्तों। विटामिन सी को गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा धात्विक घटक पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात राज्य है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक कपास की खेती जो है गुजरात में किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा की गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों तीनों धर्मों से है, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म आता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शाक्य वंश से था दोस्तों। शाक्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1998 में शुरू हुई थी दोस्तों। 1998 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
पक्षियों में सामान्य कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में सामान्यतः जो है कितने अंडाशय होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक अंडाशय होता है। दोस्तों एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र श्रमिक दल के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा को कब मुक्त या स्वतंत्र किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 में मुक्त किया था। दोस्तों 1961 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1828 में किए थे। दोस्तों 1828 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे में जंग लगने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीकरण है। दोस्तों ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। दोस्तों मेलानिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जोहानसन ने किए थे। दोस्तों जोहानसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जीरो का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में हुआ था। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि जीरो का खोज किसने किया था। फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग का इसका आंसर पता था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कॉर्वी रोग होता है। दोस्तों स्कॉर्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अल्टीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑटो हान ने किए थे। दोस्तों ऑटो हान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशम कीट के यूपों से होता है। दोस्तों रेशम कीट के प्यूपा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ओ ग्रुप को कहा जाता है। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तरंजन दास से संबंधित है। दोस्तों चित्तरंजन दास आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी को जाना जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दोस्तों 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली किस वंश की सहायता से सांस लेती है? दोस्तों मछली जो है किस अंग की सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। दोस्तों गिल्स यानी कि फेफड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान पुस्तक को प्राप्त है। दोस्तों संविधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चेन्नई में स्थित है। दोस्तों चेन्नई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा सर्वप्रथम किस देश ने शुरू की थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान ने शुरू की थी। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी में पाया जाता है। दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता में बनाया गया था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,